जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए ये समय होगा जब हम छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, इस समय हम आपके मौजूदगी को मांगते हैं और आपके पवित्र आत्मा की हुजूरी को मांगते हैं। आपके सामने हम सब इस वक्त यीशु मौजूद हो जाते हैं और इस पूरी शाम को, इस पूरे वक्त को जब एक बार फिर से हम सारे विश्वासी जन मिले हैं आपके पवित्र बाइबल से सीखने को, समझने को, आपसे बात करने को और आपसे सुनने को। यीशु मसीह, इन पलों को हम जीसस क्राइस्ट के लहू में छुपा लेते हैं और मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह की तमाम जो जुड़े आज, उन सब को आप अपने पाक लहू में, अपने प्रेशियस ब्लड में छुपा लीजिए। जुड़ने वाले एक एक भाई को, बहन को, उनके परिवारों को और उनके आसपास के माहौल को भी, खुद को और खुद के परिवार को भी मैं यीशु मसीह के लहू में छुपा लेती हूँ। होने दीजिए परमेश्वर कि आपके पवित्र आत्मा की ऐसी गाढ़ी उपस्थिति और इतनी पावरफुल अनॉइंटिंग को हम फील करें कि हम जान जाए परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे बीच में मौजूद है। और इस वक्त भी यीशु, मैं धन्यवाद की भेंट को चढ़ाती हूँ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को सुनने के लिए, हमसे बात करने के लिए मौजूद है, तैयार है। आपकी मर्जी खुदावंद यीशु मसीह जितने भी लोगों के लिए है कि वो इस सेशन से जुड़े, आप उन सबको अपने पवित्र आत्मा के जरिए से, अपने होली स्पिरिट के जरिए से उन सबको खींच लाइए और उन सबको इस सेशन से ज्वाइन कराइए। आपके एक एक अल्फाज को मैं मांगती हूँ यीशु कि आप मेरे ज़बान पर रखें। मैं जो भी बोलूँ सिर्फ और सिर्फ आपके ही अगुवाई के मुताबिक होने पाए। ना एक शब्द कम और ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली वही रीमा वचन जो आप पहुँचाना चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह, वही मेरे ज़बान से निकालिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद करिए इस वक्त अगर आप यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ। लेट्स जस्ट ऑफर अप अ थैंक्स ऑफरिंग टू द लॉर्ड। लेट्स थैंक जीसस। चलिए धन्यवाद करिए, कहिए थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। आप मेरे जीवन में, आप मेरे जीवन में आज मुझे छुएंगे, आप मेरे जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और जवाब भी देंगे और आप मुझसे बात करने वाले हैं। जस्ट थैंक द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप खुदावंद यीशु मसीह को एडवांस में थैंक यू कहिए। वो आपके जीवन में बड़े कामों को करने के लिए सामर्थी हैं एंड ही अलोन इज फेथफुल। सो थैंक करिए इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को और सारे नेटवर्क इश्यूज को, सारी ऐसी बाधाओं को जो यीशु मसीह आपके लोगों को इस सेशन से जुड़ने के लिए रोकती हैं, उन सारी चीज़ों को हम खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से डांटते हैं और दूर हो जाने का आदेश देते हैं और आपके पवित्र आत्मा के कब्जे को मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सारी दुआएं हम एक मन होकर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। एक बार अपने हाथों को उठाकर जीसस क्राइस्ट के नाम को महिमा दीजिए। कहिए यीशु मसीह, मैं आपको महिमा देता हूँ, मैं आपको महिमा देती हूँ। आई वर्शिप यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू लॉर्ड। मैं आपको वर्शिप करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपको महिमा देती हूँ, ग्लोरी देती हूँ। एक बार यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाकर तारीफ के 2 शब्द बोले, थैंक यू जीसस बोले, दिल से बोले। इससे पहले कि हम वचन में चले,
इस तरह से वचन में प्रवेश करिए जैसे कि आपको यकीन है और आपको विश्वास है कि जीसस स्वयं वचन के जरिए से आपसे बात करने को है, क्योंकि वो करेंगे। वो हर बार बात करते हैं, आज भी करेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। सो आइए एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो ये समय होगा जब हम वचन में चलेंगे। अगर आपके पास बाइबल्स हैं, प्लीज बाइबल्स खोल लीजिए। पहला पतरस, नए नियम में 1 पीटर, पहला पतरस, उसके 5वें पाठ को खोल लीजिए। पहला पतरस होता है, दूसरा पतरस होता है। जो नए हैं उनके लिए मैं सरल कर दूं, 1 पीटर, पहला पतरस खोल लीजिए, 5वें पाठ को खोल लीजिए। बाइबल्स है तो अच्छा होगा, क्योंकि हम संग संग फिर पढ़ेंगे और बहुत ही छोटा चैप्टर है। मैं आपसे विनती करूंगी कि इस आने वाले हफ्ते में, जो कि ये हफ्ता आने वाला है, कल सैटरडे है, फिर संडे है, और फिर पूरा आने वाला हफ्ता जो है थर्सडे तक, जब तक हम फिर से खुदा ने चाहा फ्राइडे को मिलेंगे, तब तक आप पहले पतरस 5वें पाठ पर मनन करिए, क्योंकि बहुत छोटा पाठ है, बहुत सारी आयतें नहीं है। मेरे ख्याल से 12 आयतें हैं या ऐसा ही कुछ होगा। एनीवे, और गहरी गहरी बातें हैं, हर एक आयत में बहुत गहरी बातें हैं। पतरस कौन था? पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला। पतरस बाय प्रोफेशन क्या करता था, क्या काम करता था? वो मछुआरा था, फिशरमैन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। और पढ़े लिखे नहीं थे ये लोग, और बिल्कुल ही मामूली लोग थे, और सोसाइटी के ऐसे, समाज के ऐसे वर्ग के थे जो बहुत हाई फाई नहीं थे, और ना ही शास्त्रों का ज्ञान था। जैसे पौलुस, अपोस्टल पॉल, बहुत ज्ञानी और शास्त्रों का बहुत ज्ञान रखने वाले। लेकिन ये जो चेले थे, जो यीशु मसीह ने चुने 12 चेले, ये मामूली से लोग थे। और पतरस तो बिल्कुल ही जल्दबाज पतरस कहते हैं, और बस यीशु मसीह के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा और विश्वास कूट कूट के भरा हुआ। सो यही मटेरियल होता है, यही सामग्री होती है, यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो काफी होते हैं कि आप भी पतरस जैसे विश्वास में शूरवीर योद्धा बन सके। और फिर पवित्र आत्मा आपके जरिए से कुछ ऐसे काम पवित्र आत्मा आपके जरिए से ले लेंगे, और कुछ ऐसा आप कर जाएंगे यीशु के लिए कि आप भी चकित रह जाएंगे, और आने वाले जो आपके जनरेशन्स हैं और वंशों तक ये नाम रहेगा, और सिर्फ यीशु को महिमा मिले। पतरस भी कुछ ऐसी पत्रियां लिख गया जो अब अगर आप पढ़ेंगे, विश्वास नहीं होगा कि किसी अनपढ़ ने, किसी बिल्कुल ही नॉर्मल से भी ज्यादा हम्बल इंसान ने, जैसे बहुत ही नीचे वर्ग, ऑर्डिनरी पीपल, ऐसे लोग, आप नहीं यकीन कर सकते हैं कि इतनी गहरी बातें लिखी। ये पवित्र आत्मा है। दिस इज ओनली द अनॉइंटिंग। ये सिर्फ पवित्र आत्मा है जो किसी भी इंसान से कुछ ऐसा महान काम करवा लेता है कि उसके आने वाली जो जनरेशन्स है, जो नस्लें हैं, वो भी ब्लेस्ड हो जाती हैं, और आप कुछ अद्भुत करेंगे। मैं इस वक्त भी देख रही हूँ कुछ एक महिमा, एक ग्लोरी, एक शाइनिंग ग्लोरी, एक रोशनी आप लोगों के जीवनों के ऊपर रिसीव करिए। ये पवित्र आत्मा का अनुग्रह है, ये होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग की वजह से है। उस ग्लोरी को मैं देख रही हूँ। मे यू ऑल शाइन फॉर जीसस। आप सब चमके यीशु के लिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही है जो एक मामूली इंसान को कुछ ऐसा करवा ले जाता है जो आश्चर्यजनक होता है, जो ग्लोरियस होता है, जो किसी ने नहीं सोचा, जो उसने खुद के लिए भी नहीं सोचा। आमेन। सो इस विश्वास से आइए पहले पतरस को, क्योंकि वी शुड नो अ लिटिल अबाउट पीटर। हमें पतरस की पत्री को पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। और चलिए अब हम पहले पतरस के 5वें पाठ को
उसके पहली आयत से लेके छठी आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी और उसके बाद हम गहराई में जाएंगे। लिखा है पहली आयत, तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। पतरस कहता है कि मैं जो एल्डर्स हैं, मैं भी एक एल्डर हूँ। पतरस अपने बारे में कहता है कि मैं भी एक एल्डर हूँ, एक सीनियर हूँ चर्च में, विश्वास के रूप में, उम्र के रूप में सीनियर है पतरस भी। और वो कुछ यहाँ पर नसीहत देता है जो एल्डर्स हैं चर्च के, उनको भी, जो जवान हैं उनको भी। दूसरी आयत पतरस कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। ये मोस्टली उन लोगों को बताया जा रहा है जो कि मिनिस्टर्स हैं, जो कि एल्डर्स हैं, जो कि चर्च में कोई ऐसी पदवी को ये होल्ड किए हुए हैं, किसी ऐसे कॉलिंग के अंडर हैं, जैसे कि बिशप्स होते हैं, अपोस्टल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, संडे स्कूल टीचर्स भी होते हैं, ये भी एल्डर्स हैं। हम एक्सक्यूज मी, हमारे चर्च में भी जैसे पासबान है, ऑफ कोर्स वो एल्डर है, पास्टर्स हैं, प्रेसबाइटर्स हैं, और जो प्रीस्ट होते हैं, पादरी होते हैं, वर्शिप लीडर्स होते हैं, वर्शिप करने वाले होते हैं। सो सारे लोग किसी न किसी पोजीशन पे होते हैं। और पतरस कहता है कि अगर आपको एक कलीसिया सौंपी गई है, मिनिस्ट्री दिया गया है, या आपके अधीन लेट्स से कि आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, आप हो सकता है एक अकेले इंसान है अपने उस परिवार में, और यहाँ पर स्पिरिचुअली एल्डर की भी बात की जा रही है, नॉट जस्ट एज के बेसिस पे। सो अगर आप आत्मिक रूप से भी आप अपने बाकी परिवार के सदस्यों के मुकाबले, या जहां पर आप हैं उनके मुकाबले ज्यादा परिपक्व, ज्यादा मैच्योर्ड है, सो पतरस कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। जो आपके बीच में है, जिन लोगों के बीच में आप है, रखवाली करो, रखवाली करो, जैसे एक भला चरवाहा रखवाली करता है। और यह दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। ध्यान दीजिए, पतरस कहते हैं किसी दबाव में आकर नहीं, बिकॉज गॉड कैन नॉट फोर्स यू टू डू एनीथिंग। देयर इज फ्री विल, आपकी स्वयं की जो इच्छा है। हम सारे मसीही जो लोग हैं, एक होता है फ्री विल, हमारी स्वयं की इच्छा। कभी कभी लोग यीशु मसीह की आवाज सुनने के बाद भी अपने फ्री विल पर चल देते हैं। बहुत से लोग हैं जिनसे यीशु मसीह मिनिस्ट्री का काम लेना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जिनसे यीशु मसीह कुछ मिनिस्ट्री में करवाना चाहते हैं, कोई ऐसी कॉलिंग है उनके जीवन में, बट वो फ्री विल पे चल जाते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया कि वक्त से पहले भी, अगर आपके निर्धारित जो समय है आपके लिए, जो तय किया गया है, जो यीशु मसीह की ओर से है कि ऐसे इतने समय पर आपको उस कॉलिंग में उतरना है, आपको वो प्लेटफॉर्म उससे पहले नहीं मिलने वाला। आपको वो झुंड जिसमें लोग हैं जिनको आपको मिनिस्टर करना है, जहां पर आपको सेवकाई करनी है, जिनके लिए आपको दुआ करनी है, वो लोग आपको सही वक्त पे मिलेंगे। वो अगर वक्त से पहले आपने कोशिश करी करने को, तो वो गलत हो जाएगा। भले ही आप वही चीज कर रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा है। आप समझ पा रहे हैं? अगर जिस टाइम पर यीशु ने आपके लिए वो चीज करने के लिए रखा है, आपकी वो टाइमिंग यीशु के टाइमिंग के मुताबिक मैच करनी जरूरी है। उस टाइम से 1 सेकंड भी पहले या उस टाइम से 1 सेकंड भी बाद अगर हुए तो वो कैंसिल हो जाएगा। आप वही चीज करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देती हूँ, एक एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक उचित लाइफ पार्टनर चुना है जो यीशु की ओर से है, लेकिन वक्त से पहले वो सही लाइफ पार्टनर भी अगर आपके जीवन में आया तो वो भी गलत है।
क्योंकि उसी वक्त पर जो यीशु ने आपके लिए रखा, उसी निर्धारित समय पर ही वो जब व्यक्ति आपसे मिलेगा या मिलेगी, तो अलाइनमेंट सही बैठेगी, तो मैच सही रहेगा, वरना वो बेस्वाद हो जाएगा, अटपटा हो जाएगा, यीशु मसीह की मर्जी के बाहर हो जाएगी ये चीज। सो पौलुस भी कहते हैं कि दबाव में आकर नहीं करना, और परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, यानी कि कमाई के लिए नहीं, नीच कमाई, पतरस कहते हैं, सॉरी नॉट पौलुस, पतरस कहते हैं नीच कमाई के लिए नहीं, यानी कि अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। इसको सिर्फ कमाई नहीं बोलते हैं पतरस, ये कहते हैं नीच कमाई, यानी कि एक ये नीच हरकत है। अगर कमाई के लिए आपने उस कॉलिंग को यूज किया, जो झुंड आपके बीच में रखा है, खुदा ने आपको जहां पर खड़ा किया है, हमेशा याद रखिए ये बात हो सकता है आज आपके लिए कोई मायने नहीं रखती या एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ महीनों में, कुछ सालों में जब वो दिन आएगा, जब आपकी शायद सेवकाई शुरू होगी, या आपको कोई ऐसी जगह पर भेजा जाएगा जहां पर लोगों को आप मिनिस्टर करेंगे, बाइबल के बारे में बताएंगे। हो सकता है आप एक प्रेयर ग्रुप खोलेंगे, एक प्रेयर मीटिंग हो सकता है, कुछ लोगों का एक समूह आपके घर में आए, आप सिर्फ प्रार्थना करें, आप सिर्फ सेवकाई के मकसद से उसको यूज करिए। बहुत बार मर्जी होती है यीशु की, कॉलिंग होता है लोगों के ऊपर, अनॉइंटिंग भी होता है, लोग भी भेजे जाते हैं, मिनिस्ट्री बढ़ रही होती है, जी जान से वो दुआ करते हैं और दुआएं भी सुनी जाती हैं, पवित्र आत्मा के वरदान भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये जो नीच कमाई की जो लालसा आ जाती है, इस चीज से बड़े बड़े भटक जाते हैं, इफ आई कैन से द लीस्ट, इस चीज की वजह से। और कभी भी मत सोचिए कि ये आपकी कमाई का जरिया है। आप जॉब कर रहे हैं, आपको खुदावंद यीशु मसीह ने जो काम दिया है उसको करते रहिए, मिनिस्ट्री भी करते रहिए। जब यीशु की अगुवाई हो तो ही अपने काम को छोड़े, अपने कमाई के उस साधन को छोड़े। और ये कभी मत सोचिएगा कि जॉब छोड़ के, बिजनेस त्याग के, अपनी पढ़ाई को त्याग के फिर मिनिस्ट्री करेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री से सपोर्ट मिलेगी। और कहीं अगर ऐसा ना हुआ तो आप फिर उन्हीं लोगों में से गिने जाएंगे जिनके बारे में इस वक्त पतरस कहते हैं नीच कमाई, फिर मांगना मांगना मांगना, और परमेश्वर की भेड़ जो है उनको उन भेड़ों को परेशान करना, उनके ऊपर बर्डन डालना। क्यों अपना भार हम किसी और पर डालें? पौलुस कहता है मैं नहीं लेता, आप ले सकते, मैं नहीं लेता, नीच कमाई के लिए नहीं। मैं यंगस्टर से ये बात करना चाहती हूँ। अगर कभी भी कोई मेरे इस सेशन को, इस वचन को अगर कोई नौजवान सुने तो वो भी इस बात का ध्यान रखें। आगे लिखा है 3री आयत में, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आप अधिकार नहीं जता सकते हैं। यीशु मसीह ने भी फोर्स नहीं किया। जब उनकी भी मिनिस्ट्री चली 3 सालों की, जीसस ने एक बार बताया, वचन दिया, फिर वहां से चले गए। किसी को चंगा भी किया तो उनसे कह दिया अब गुनाह मत करना, एंड देन इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यीशु ने किसी को फोर्स नहीं किया, यीशु ने जाकर बार बार झांका नहीं, और उनके पास ऑनेस्टली इतना टाइम भी नहीं था। और आपको और मुझको भी नहीं करना, हमको भी नहीं करना। देखिए, जिसको बात लेनी है, जो वचन को समझने वाला है, वो एक बार में समझ जाएगा। समझदार को इशारा ही काफी होता है। सो थोपने की हमें जरूरत नहीं है। और जिसको नहीं करना, तो साक्षात यीशु मसीह भी आ जाए, एंजल ऑफ द लॉर्ड भी आ जाए, वो भी कहे तो भी वो नहीं मानेगा। आप समझ पा रहे हैं? लूत की पत्नी की तरह
सब कुछ पता था उसको पता था कि किस तरीके से फरिश्ते आ गए थे उनको बचाने के लिए, और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे, आदेश था कि पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन देखिए, जिसको देखना होता है वो देखता है, और एक बार बताना काफी होता है, फिर परिणाम उस व्यक्ति के ऊपर। आपका काम है बताना। सो पतरस बड़ी अच्छी बातें यहाँ पर बता रहे हैं कि आप उनके ऊपर अधिकार मत जताइए, और हाँ, अवैध तरीके से भी अधिकार मत जताइए कि कहीं का किसी ने किसी को बॉस बना दिया। खुदा ने किसी को बॉस नहीं बनाया। इनफैक्ट जो मिनिस्ट्री करते हैं, किसी भी तरीके के सेवा में जो है वो सेवा है। वी आर सर्वेंट्स। यीशु मसीह ने भी सर्व किया अपने चेलों को, जो पैर धोए उन्होंने, वो एक रिचुअल नहीं था जिसको हमको करना है, वो एक संदेश था कि अगर यीशु सर्वेंट है तो हमको भी यही करना है। हमें बॉस नहीं बनाया गया, हमें सिंहासनों पर नहीं बैठना। हाँ, लोगों ने आपको बिठा दिया और यीशु मसीह कर रहे हैं ऐसा तो ठीक है, हमको सर्व करना है, हमें सर्व करना है, और अधिकार जताना नहीं है, थोपना नहीं है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके की चीज के लिए क्यों ना हो। कोई दबाव नहीं डालना, कोई ऑफरिंग का कुछ नहीं। बहुत से लोगों को लगता है कि मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो बस जरूर बहुत सारा पैसा होगा, और पास्टर्स अफसोस से कहना पड़ता है कि उनको लगता है कि हक है कि पैसा ऐंठें। अगर कोई सेवकाई कर रहा है तो उनसे कहें कि हम सेवा करते हैं तो हमें पैसे दीजिए। नो, ये कोई रूल नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है बाइबल में। हमें नहीं अधिकार जताना, हम सेवा कर रहे हैं, वी आर सर्विंग, सर्वेंट्स हैं हम। वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। मे पीपल ऑफ गॉड, आपको जब लोग देखें, नॉट जस्ट मसीही, कोई भी आपको देखे, आपसे जीसस क्राइस्ट की ऐसी सुगंध निकले, आपसे वो ऐसी परफ्यूम अनॉइंटिंग की उन तक पहुंचे। आप समझ पा रहे हैं? एक ऐसी खुशबू का अनुभव करे कि आपको वो देखकर समझ जाए, आपकी हरकतों को, आपका उठना बैठना, आपके बात करने का तरीका, आपके जीवन को देखकर वो समझ जाए कि ये यीशु मसीह के बच्चे हैं, ये मसीही होते हैं। ये आप जो एक शांत स्वभाव, डिसिप्लिन में रहेंगे, पवित्र आत्मा के फ्रूट्स को एक्सरसाइज करेंगे, फलों को आप दिखाएंगे, आप आदर्श बनेंगे इस तरह से। हम पहला पतरस उसके 5वें पाठ पर है, 4 आयत। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, यानी कि यीशु मसीह, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। और ऐसी चीजें जो भी हम करते हैं मसीह में, बाइबल बताती है व्यर्थ नहीं होता, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके मसीह में की हुई कोई भी मेहनत, कोई भी ऐसा काम जो आपने किया है, कोई भी ऐसा आपने सैक्रिफाइस या त्याग किया है, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह की ओर से आपको क्राउन ऑफ ग्लोरी मिलेगा जो मुरझाएगा नहीं, यानी कि हमेशा के लिए। दुनिया तारीफ करती है और गिफ्ट्स देते हैं, एक टाइम आता है ये सारी चीजें मुरझा जाती हैं, सांसारिक चीजें मुरझा जाती हैं, बट जो महिमामयी मुकुट, जो क्राउन ऑफ ग्लोरी एंड ऑनर एज अ गिफ्ट, क्योंकि एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि आपने अच्छा किया, आपको जो अज्र मिलेगा वो यीशु की ओर से मिलेगा। हाँ, जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे बादलों पर तब भी मिलेगा, अनंत जीवन काल में भी आपके लिए एक मुकुट तैयार है। और इस जीवन में भी आपका मुकुट यीशु मसीह से आ रहा है। कहिए, यीशु, मुझे मेरा मुकुट आपसे चाहिए, क्योंकि वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो हमेशा के लिए होता है। और मुकुट से तात्पर्य है ऑनर, ग्लोरी, फेवर, अनुग्रह, फजल, सक्सेस। जिंदगी आसान कर देंगे जीसस। आमेन। ही इज अ गुड गॉड, बस विश्वास कर लीजिए, ही इज अ गुड गॉड। वो भला परमेश्वर है, वो बुरा कर ही नहीं सकता। कहिए, यीशु मसीह भले परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा भला चरवाहा है। हालेलुया। और 5वीं आयत, इसी प्रकार हे नव युवकों, पतरस कहते हैं जो जवान है, जो युवक है,
तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। यानी कि अधीन भी रहो, एक दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहो, दीनता में रहो। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। छठी आयत, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता, यहाँ दीनता की बात की जा रही है, हम्बल, ह्यूमिलिटी। और आगे लिखा, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Humble yourselves under the mighty hand of God and He will uplift you, He will exalt you in due time. अगर परमेश्वर के बलवंत हाथों, यीशु के बलवंत हाथों के नीचे हम सबमिट हो जाएं, दीनता से, कि जीसस आप मेरे जीवन को चलाइए, आप मुझे चलाइए, आप मुझे चलाइए। मैं अपने मन से नहीं करना चाहता, मैं अपने मन से क्या ही कर लूंगी। मेरे डिसीजंस भी आपके, मेरे सारे निर्णय भी आपके, मेरे सारे सपने आपके, मेरे सारे एम्बिशंस आपके। ले लीजिए जीसस और मुझको चलाइए। ये होता है खुद को यीशु मसीह के बलवंत हाथों के नीचे आप दीनता से रख रहे हैं। बलवंत हाथ है यीशु मसीह के। आप किसी कमजोर व्यक्ति के अंडर अपने आप को सबमिट नहीं कर रहे हैं कि आपको डर लगे। यीशु है वो, परमेश्वर है वो। और दीनता से एक दूसरे के साथ भी। 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बातें हैं। पहला पत्रस उसके 5वें पाठ को प्लीज आप इस पूरे हफ्ते पढ़ें, एक एक आयत को पढ़ें। बहुत अच्छी नसीहत दी गई है। पत्रस कहते हैं कि एक दूसरे के साथ भी सेवा भाव में रहो, दीनता से रहो, कमर कस लो। सबको सबके अंडर रहना है, कोई किसी का बॉस नहीं। सोचिए, अगर सब इस हलीमियत से पेश आएंगे तो जो मसीही समाज है, जो क्रिश्चियंस है, जो क्रिश्चियन ब्रदरन है, सोचिए कितनी एकता होगी और कितना एक अलग ही माहौल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई परमेश्वर का दास या कोई परमेश्वर की दासी या कलीसिया, कोई भी अपने को दूसरे के ऊपर ना समझे। सबको वरदान दिए गए हैं, सबको तोड़े दिए गए हैं, सबको मिनिस्ट्री करना है अपने लेवल का। जो आप कर सकते हैं, जो आपके ऊपर है, वो कोई और कर ही नहीं सकता। यू आर यूनिक और आपके ऊपर एक यूनिक कॉलिंग है। जिस तरीके से पवित्र आत्मा आपको यूज करेगा वो अलग ही है, वो यूनिक है, वो कोई और ऐसा नहीं कॉपी कर सकता। और जो कोई किसी और की कॉलिंग होती है वो आप ना कॉपी करें, क्योंकि आपके लिए प्लान अलग है। ना कोई आपकी तरह है और आप किसी की तरह बनने की कोशिश ना करें, और सब एक दूसरे के अधीन रहे और यीशु के हाथों के नीचे हम दीनता से आ जाएं, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अगर आप अपने आप को लो करेंगे, दीन करेंगे, यीशु बढ़ाएंगे। और जब यीशु बढ़ाएंगे, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप अपने बारे में, आप अपने लिए क्या ही तय कर लेंगे और क्या आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। जब यीशु बढ़ाते हैं तो पतरस जैसे जो ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी लोग, बिल्कुल मामूली लोग, ऐसी पत्रियां लिख देते हैं। बाइबल में पतरस की पत्री है। जब यीशु उठाते हैं, अपने समय पर बढ़ाएंगे आपको। कहिए, यीशु मैं भरोसा करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ और मैं खुद को यीशु मसीह आपके बलवंत हाथों के नीचे दीन कर देता हूँ, दीन कर देती हूँ। कहिए, पहला पतरस 5 उसकी 6 आयत का अंगीकार करिए। कहिए, आपके हाथों के अंडर, आपके हाथों के नीचे मैं सरेंडर कर देता हूं, मैं सौंप देती हूं खुद को। बहुत आपने बीते दिनों में कुछ हैं आप भाई बहन में भी, आप इसको एज ए रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपकी बहुत एक जद्दोजहद चली है, एक टसल चला है। आप परेशान हो गए हैं चीजों को अपने तरीके से करके। जस्ट रिलीज कर दीजिए। और आगे भी बहुत खूबसूरत आयत है,
इसी बात से कनेक्टेड है 7वीं आयत, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उर्दू का एक वर्जन है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, 1 पतरस 5 उसकी 7वीं आयत, अपनी तमाम परेशानियां उस पर डाल दे क्योंकि वो आपकी फिक्र करता है। यीशु को हमारा ध्यान है, बिकॉज ही केयर्स, हमारी फिक्र करता है, उनको हमारी चिंता है, इसलिए अपनी चिंताओं को उन पर डाल दीजिए, उन पर थोप दीजिए, उन पर छोड़ दीजिए, डाल दीजिए, फेंक दीजिए। कौन लेता है हमारा बोझ? खुदावंद यीशु मसीह। आप फालतू में ही बोझ को लिए ढो रहे हैं, डाल दीजिए। आज अपने हाथों को उठा के कहिए, जीसस मैं रिलीज कर देता हूँ, मैं रिलीज कर देती हूँ। आपका सबसे चहीता वो सपना, आपका सबसे बड़ा एम्बिशन रिलीज कर दीजिए। कहिए, यीशु ले लीजिए, ले लीजिए। चिंताओं को भी ले लीजिए, ब्लेसिंग्स को भी ले लीजिए, क्योंकि जीसस ही आपके ब्लेसिंग्स को संभाल कर उन ब्लेसिंग्स को और बड़े ब्लेसिंग्स में तब्दील कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो जब हम यीशु को अपनी प्रॉब्लम्स देते हैं, प्रॉब्लम्स माइनस हो जाती हैं। जब हम आशीषों को सौंप देते हैं तो वो संजो के रखते हैं और मल्टीप्लाई हो जाती हैं आशीषें। आप समझ पा रहे हैं? कह दीजिए कि खुदावंद यीशु मसीह, मैं अपने तमाम चीज़ों को, चिंताओं को, खुशियों को, अपनी अभिलाषाओं को, प्रेयर रिक्वेस्ट्स को आपके हाथों में सौंप देती हूँ, मैं दे देता हूँ, आप चला लीजिए और मैं आपकी शांति को रिसीव करता हूँ। यीशु का वचन कहता है, मत्ती का 11, हम 28वीं आयत को और 30वीं आयत तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 11 28 to 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आप बोझ उठा रहे हैं, यीशु को दे दीजिए। आप सारे परेशानियों को, इनफैक्ट नॉट ओनली परेशानी, आपके लिए जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे चहीता कुछ आपके लिए है, दे दीजिए, यीशु के हाथों में सौंप दीजिए इस वक्त। मैं इसलिए टाइम ले रही हूं ताकि आप विश्वास से ये एक्ट करें। और यीशु कहते हैं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अगर विश्राम चाहते हैं तो यीशु को सौंप दीजिए, और यीशु मसीह की ओर से एक असीम शांति आपके दिलों में, आपके मनों में, आपके आत्मा के अंदर, आपके डीपेस्ट भीतरी मनुष्यत्व के अंदर, इनर मोस्ट बीइंग के अंदर, जहां किसी का हाथ नहीं जा सकता, जहां आप भी नहीं जानते क्या चल रहा है, उस अंदर से भी अंदर तक यीशु मसीह की असीम शांति, विश्राम आपको पहुंचे नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि आपने यीशु मसीह को उस बोझ को सौंप दिया। डाल दीजिए, फेंक दीजिए, कोई नहीं लेता है। एक टाइम के बाद माँ बाप भी आपका बोझ नहीं संभाल पाते। आप बड़े हो जाते हैं, वो बुजुर्ग हो जाते हैं, कब तक संभालेंगे? यीशु मसीह माँ के कोख से लेकर जब तक आप वृद्ध आयु तक ना पहुंचे, आपको गोदी में उठाए उठाए चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु कहते हैं, मेरा जुआ सहज है। यीशु मसीह से जुड़ जाइए और मेरा बोझ हल्का है।
मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से, आपका बोझ जो आपने यीशु को दे दिया, आप उस असीम शांति और विश्राम से भर जाएं और यीशु से जुड़ जाने पाए इस वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि उनका बोझ हल्का होता है। उनका बोझ क्या है? यही जो अभी हमने पहला पत्रस उसके पहले की 7 आयतें पढ़े, ये उनका बोझ है। कैसे जिंदगी को व्यतीत करे कलाम के ऊपर, ये उनका बोझ है। जो हमें करना है मसीही जीवन में, ये उनका बोझ है। करेंगे तो हम और सहज और आसानी से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, विश्राम पाएंगे। यीशु अनुग्रह दे हम में से एक एक को। अब बहुत ही सीरियस जो आयतें आने वाली हैं लास्ट की, बहुत ध्यान दीजिएगा। लिखा है सचेत हो और जागते रहो। मैं पहला पत्रस 5 उसकी 8वीं आयत पर हूँ। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब ध्यान दीजिए, मैं अब 8th वर्स से थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट ये मैसेज है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। 8वीं आयत से पतरस कहते हैं सचेत रहो, जागते रहो, बी सोबर, बी विजिलेंट। सबसे पहली बात तो सचेत रहें और किसी भी तरीके के नशे में ना रहे, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी सचेत रहे। अगर नशा हो गया किसी भी चीज का, चाहे आपने कंज्यूम किया, चाहे आपने कुछ अल्कोहल लिया या किसी भी तरीके का कोई भी नशे का पदार्थ कंज्यूम किया, आप सचेत नहीं रह सकते। ये तो शरीर की बात हो गई। आत्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा लिप्त हो जाना दुनिया की चीजों में, हम मसीही ऐसा करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। देखिए, इस संसार को यीशु मसीह ने हमें ब्लेस किया है कि इस संसार में हम बहुतायत के जीवन को जिए, लेकिन एक बाउंड्री होता है, एक बहुत थिन लाइन होता है, एक लिमिट है जिसको क्रॉस करने से फिर हम सांसारिक चीजों में, वर्ल्डली चीजों में टोटली कंज्यूम हो जाते हैं। फिर उसमें ही नशे में धुत हो जाते हैं कुछ लोग। टू मच वर्ल्ड का शौक यीशु से दूर करता है। हाँ, दुनिया की चीजें यीशु में होकर और फोकस यीशु पर रख के, और ये माइंड में मापदंड रहे कि सब कुछ में यीशु को महिमा मिले, दैट इज वेरी गुड। आप बैलेंस्ड रहेंगे। बिल्कुल अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, हेल्दी खाइए। आपका शरीर यीशु की ओर से एक वरदान है। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है, आप उसके मंदिर है। इस शरीर को महिमा मिलनी चाहिए, यीशु को महिमा मिलनी चाहिए इस शरीर के जरिए से। आप समझ पा रहे हैं? सो खाने पीने में भी जब यीशु को महिमा देने पर फोकस रहेगा, आप उसमें भी गलत नहीं जाएंगे, सीमा पार नहीं करेंगे। जब एवरीथिंग शॉपिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, इट्स गुड। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए। यीशु ने आपको ब्लेस किया, जीसस को थैंक करते रहिए सारे ब्लेसिंग्स के लिए। आप कुछ नए कपड़े खरीदते हैं, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु खुश होते हैं अपने बच्चों के लिए इस तरीके से। बट शॉपहॉलिक जैसे कोई लोग बन जाते हैं, बिल्कुल सिर्फ शॉपिंग में ही ध्यान है, और कुछ स्त्री बस मेकअप में ही ध्यान है। हाँ, प्रेजेंटेबल रहना है हमको, हम मसीह के संतान हैं। हम ऐसे ही मुंह धोकर, मुंह उठाकर कहीं नहीं जा सकते हैं। हमें अपने आप को कंडक्ट करना पड़ता है। अच्छे से जाइए, अच्छे से रहिए, अच्छा पहनिए, लेकिन लिमिट क्रॉस करके वैनिटी में जब आ जाता है और सिर्फ वही आपका शौक बन जाए, सिर्फ शॉपिंग, सिर्फ मेकअप, सिर्फ खाना, सिर्फ एंजॉयमेंट, फिर आप सोबर नहीं रह पाएंगे। फिर जो बाइबल बताती है सचेत रहना, जागते रहना, ना आत्मिक रूप से, ना शरीर से, ना मन से हो पाएगा। सो यीशु ने भी कहा, जब वो गेत्सेमनी के बाग में थे, यीशु सोए नहीं। ऐसे गंभीर टाइम पर उन्होंने प्रार्थना करी। अगर सो जाते तो गार्ड्स आते, न जाने क्या होता, कुछ और ही कहानी होती। एक जरूरी काम होना था। हम भी एक असाइनमेंट पर है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम जरूर सोना है, बिल्कुल सही तरह से नींद भी पूरी करनी है, बट सोने में भी मतवालापन नहीं करना।
कि सो रहे हैं तो बस सो ही रहे हैं, और ना ही आत्मिक रूप से सोना है। जागरूक रहिए। आपको पता है ना आप किस चीज के लिए इस धरती पर भेजे गए हैं? आप जानते हैं कि जीसस बहुत जल्दी आ रहे हैं। आपको पता है यू आर ऑन एन असाइनमेंट, आपको काम सौंपा गया। यीशु मसीह ने शिष्यों से क्या कहा? लौट कर आकर बार बार कहते रहे, क्या तुम लोग मेरे साथ 1 घंटे के लिए भी आप जाग के प्रार्थना नहीं कर सके? तुम सोते रहे। बार बार आए, वो 3 बार आए। दिस इज इम्पोर्टेंट। प्रार्थना करते रहिए। आजकल हॉलीडेज शुरू हो गए हैं। मोस्ट ऑफ यू, अगर आपके बच्चे स्कूल में है या आप खुद अगर स्कूल में एम्प्लॉय है या कुछ भी, अगर आपको छुट्टी मिली है, इसको जरूर एंजॉय करिए। घूमना फिरना, वेकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये एक वंडरफुल मौका मिला है आपको कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस कर सके। ये एक अच्छा मौका मिला है कि आप आत्मिक रूप से जागरूक हो जाए। आप शायद डेली रूटीन में जब बच्चे स्कूल जाते हैं या कुछ भी, यू डोंट हैव टाइम कि आप खुद अपने पर्सनल प्रेयर्स करें। फैमिली प्रेयर का भी कभी मौका नहीं मिलता, बिकॉज बच्चे इतना सारा काम लेकर आते हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब अच्छा मौका है, एक रूटीन बना लीजिए ताकि जब स्कूल खुले तो कम से कम 5 मिनट्स भी आप लोग दे सके। फैमिली प्रेयर करके ही सोए। दिस इज अ वेरी गुड टाइम। आप एक हैबिट बना सकते हैं। आप खुद भी एक आत्मिक रूप से प्रमोट करिए खुद को। वेकेशंस आर नॉट ओनली फॉर एंजॉइंग, यीशु में एंजॉय करिए। किसी रिट्रीट में चले जाइए। अगर कहीं भी कोई प्रेयर सेशंस होते हैं, प्रेयर मीटिंग्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल जगह है, चले जाइए। ऐसी बहुत सी जगह है इंडिया में। सो एनरिच योर सेल्फ। जागरूक हो जाइए, सोबर हो जाइए, नशे में धुत मत रहिए। बी विजिलेंट, अलर्ट हो जाइए। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले यानी कि दहाड़ने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज योर एडवर्सरी द डेविल वॉक्स अबाउट like a roaring lion, seeking whom he may devour. It is not written कि वो roaring lion है। It is not written हिंदी में भी कि तुम्हारा विरोधी जो है वो गरजने वाला सिंह है। ऐसा नहीं लिखा। वो गरजने वाले, वो दहाड़ने वाले सिंह के समान है। He is like a roaring lion। और आपको पता है, बात और भी हल्की हो जाती है जब हम समझते हैं कि ये दहाड़ने वाला सिंह है कौन। आपको पता है जो लायंस होते हैं, आप जानते भी होंगे, शेरनियां जो अडल्ट लायनेस होती हैं, अडल्ट फीमेल्स, मुख्य शिकारी वो होती हैं। सो शैतान को शेरनी नहीं बताया गया। कहा है ही इज लाइक अ रोरिंग लायन, दहाड़ने वाले सिंह के समान है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 90% शिकार का काम लायनेस करती हैं, शेरनियां, अडल्ट मादाएं जो होती हैं वो करती हैं, और थोड़ा बहुत उसमें जवान जो सिंह होते हैं, क्योंकि उनको सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है। ये तरीका है, एनिमल किंगडम में भी एक तरीका होता है। यीशु मसीह के निजाम के अंडर आता है। ये जवान जो होते हैं सिंह, वो थोड़ा बहुत भी शिकार कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मादाएं करती हैं। और ये गरजने वाला सिंह कौन है? ये दहाड़ने वाले जो होते हैं ये मेल लायंस होते हैं। जो नर सिंह होते हैं, जो अडल्ट्स होते हैं, जो कमजोर, जो कम फुर्तीले होते हैं औरतों के मुकाबले, जिनका काम सिर्फ दहाड़ना होता है, वो सिर्फ आवाज निकालते हैं, वो उनकी बॉडी अब इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रही। समझिए बात को। उसको जवान सिंह नहीं बताया गया, उसको सिंहनी या शेरनी नहीं बताया गया, इसको दहाड़ने वाला सिंह बताया जा रहा है बाइबल में, जो कि यूजलेस है।
वो सिर्फ दहाड़ता रहता है। मेन काम शिकार को पकड़ने का जवान करते हैं और मैक्सिमम शेरनियां करती हैं। और क्योंकि ये बूढ़ा टाइप का हो जाता है, ही इज लेस एजाइल, फ्लेक्सिबल नहीं है, फुर्तीला नहीं है, भारी भरकम हैवी हो जाता है, वो सिर्फ दहाड़ता है। और क्या करता है? पेट्रोलिंग करता है, गश्त लगाता है। और कभी कभी नेट बताता है, बाइबल आप गूगल में आप देख सकते हैं। स्टडी करिए, गूगल करिए, यू मस्ट सी दिस कि ये क्या करते हैं दहाड़ने वाले सीन। कभी कभी वो शिकार कर लेते हैं, ओकेजनली। मेन शिकारी तो वो कहीं से भी नहीं होता। और यहां भी उसको बताया जा रहा है लाइक उसके समान एक अक्स का भी अक्स। आप समझ पा रहे हैं कितना डाइल्यूटेड है? वो पहले से हारा हुआ है, वो टोटल हारा हुआ है। मैं जल्दी से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपको जो दिख रहा है, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी उससे पहले भी अगर आपने वो इंग्लिश सेशन सुना, साम 23 भजन 23, उसमें क्या लिखा है? इवन दो आई गो थ्रू, उसकी चौथे आयत में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, इंग्लिश में लिखा है दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। ये सिर्फ एक शैडो है, ये सिर्फ एक अक्स है, ये मौत नहीं है जो आपको लग रहा है, आपके संकट ये दहाड़ने वाले सिंह के समान है। ये सिर्फ एक शोर है, ये सिर्फ शैडो है, ये आपका शिकार नहीं कर सकती चीजें। यू आर कवर्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस, एंड बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह के बहाए हुए लहू की वजह से आप पहले से विक्टोरियस है, आप पहले से जयवंत है, और वो पहले से हारा हुआ है। आमेन। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ है। जो तराई आपको लग रहा है वो मौत के साये का है, साया है। ये अक्स है, ये रिफ्लेक्शन एक्चुअली अक्स भी नहीं, ये साया है, शैडो, जिसका कुछ नहीं होता, उसमें आप कोई रंग और कोई शक्ल सूरत नहीं देख पाते। अक्स एक्चुअली इज नॉट द राइट वर्ड। रिफ्लेक्शन में तो फिर भी आपको अपना सब कुछ दिखता है, ये तो वो भी नहीं है, ये शैडो है, परछाई, विच इज नॉट ट्रू, इट्स अ लाइज। सो आपको झूठ जो भी दिया जा रहा है, आज वो शोर आपके दिमाग से, आपके जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि ये सिर्फ एक दहाड़ने वाले सिंह के मानंद है जो सिर्फ डरा रहा है आपको। जिस दिन आपने अपने आप से ये बात खुद को बताइए, चीख चीख के शैतान को मत बताइए, आप खुद को बताइए। वो तो जानता है वो क्या है, पहले से हारा हुआ है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए बताती हूँ दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स में। मैं सारी इसमें आयतें नहीं पढ़ूंगी, मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताऊंगी। दूसरा इतिहास उसके 32वें पाठ में बहुत अच्छा इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। 32वें पाठ में 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत पर हम फोकस करेंगे। यहाँ हो क्या रहा है कि ये टाइम है राजा हिजकिय्याह के शासन का ये वक्त है, और असीरिया का जो राजा था, अशूर का जो राजा था, वो यरूशलेम के खिलाफ युद्ध करने के लिए आ रहा था। वो युद्ध करना चाह रहा था, बहुत सारी धमकियां दे रहा था, धमकी, शोर, बार बार अपने लोगों को वहां पर भेजकर वहां के लोगों को धमकी देना, हिजकिय्याह राजा को, हिजकिय्याह को धमकी देना कि तुम्हारा परमेश्वर ये है, तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, देखो तुम्हारा परमेश्वर तुमको बचा नहीं पाएगा, जैसा मैंने हशर पूरे सारे अन्य लोगों का किया है तुम्हारा भी वही हशर करूंगा। और अन्य लोगों के सो कॉल्ड मूर्ति जो परमेश्वर थे, उसकी तुलना उसने यहोवा परमेश्वर से करी, और इसने गलती करी इस राजा ने कि उसने इन लोगों से कहा कि जैसे उन लोगों के परमेश्वर उनको नहीं बचा पाए, तुम्हारा यहोवा परमेश्वर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा।
होता क्या है, मैं आपको जो बताना चाहती हूँ सुनिए। दूसरा इतिहास 32वां पाठ 18वीं आयत। और उन्होंने ऊंचे शब्द से, यानी कि दुश्मन, यानी कि जो ये असीरिया का राजा था, दुश्मन राजा, उसने अपने लोगों को, सिपाहियों को भेज भेज कर धमकियां देता रहा। लिखा है, और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहरपनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा, कि उनको डरा कर, यहां पर पुकारा लिखा है, एक्चुअली वो शाउट कर रहे थे। दे वर शाउटिंग इन देयर लैंग्वेज, यहूदी में। वो उन यरूशलेम के लोगों के लैंग्वेज में बोल रहे थे, वो यहूदी में बोल रहे थे। आपके लैंग्वेज में, आपके तरीके से, आपको जिन चीजों का खौफ है, अगर आपको इन दिनों में वही सामने दिख रहा है, आपके खुद के लोग अगर इस झूठ को आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपको इस तरीके से डिस्करेज कर रहे हैं, आप प्लीज ये सुनिए। इन शैतान के तरफ से जो लोग थे, दुश्मन जो था, यरूशलेम में भी आकर उन लोगों के लैंग्वेज में ही, यहूदी लैंग्वेज में ही चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। जैसे कुत्ते भौंकते हैं सड़क पर, कोई मायना नहीं होता, वो किसी पर भी पूरे टाइम भौंकते रहेंगे, उन्हें भी नहीं पता वो क्यों भौंक रहे हैं। ताकि लिखा है कि उनको डरा कर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को वो ले ले। उनको वो बिल्कुल डिस्करेज करना चाह रहे थे। माइंड गेम्स, माइंड गेम्स, बहुत से लोग भी बहुत बार माइंड गेम्स करते हैं। उनका हथियार होता है और बहुत डेंजरस हथियार होता है, और जो इसको यूज करे वो बहुत शातिर होता है, उसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती है। माइंड गेम से ही लोग बिल्कुल ध्वस्त हो जाते हैं। लेकिन आज आपको यीशु मसीह ने इसका खुलासा आपके सामने कर दिया। ये एक्सपोज्ड है, आपका प्रॉब्लम एक्सपोज्ड है आपके जीवन में। जैसे सिंह, दहाड़ने वाला सिंह सिर्फ आवाज निकालता है, शिकार करता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता। वो मोटा, तगड़ा, हेवी, बिल्कुल आलसी, बिल्कुल लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी से भरा हुआ है, वो कर ही नहीं सकता। वो उतना एजाइल, इतना फ्लेक्सिबल है ही नहीं। वो क्या कर सकता है? देखा जाए तो उस दहाड़ने वाले सिंह में और एक सड़क के भौंकने वाले कुत्ते में कोई फर्क नहीं ज्यादा। वो सिर्फ भौंक ही रहा, वो सिर्फ दहाड़ ही रहा, और कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल मुतमईन हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए। आज आपको यीशु मसीह कह रहे हैं, डोंट बी डिस्करेज्ड। इन द पास्ट डेज, बीते दिनों में आप हो सकता है डिस्करेज्ड हुए हैं। यहां पर भी दूसरा इतिहास 32 उसके 18वीं आयत में यरूशलेम के लोगों को उन्हीं के लैंग्वेज में चिल्ला चिल्ला कर उनको ऑफ गार्ड करने के लिए डराया जा रहा था, ताकि दुश्मन का वो मकसद पूरा हो जाए, ताकि वो डर कर, लिखा है डरा कर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को ले ले। देखिए, ना कोई शस्त्र, ना कोई हथियार, सिर्फ माइंड गेम्स, ताकि वो डर जाए, कमजोर हो जाए। आप इस वक्त कह सकते हैं, मैं हर एक फियर को, मैं हर एक डर की दुष्ट आत्मा को, मैं हर एक भय की दुष्ट आत्मा को डांटता हूं, रिब्यूक करती हूं यीशु के नाम से, निकल जाए मेरे जीवन से, इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु मसीह कि मैं ना डरूं, मैं बिल्कुल ना डरूं, क्योंकि आपने मुझे जयवंत बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है शैतान पहले से ही हारा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है, आपके लिए सांत्वना की बात यह है कि जिनको डराया जा रहा था वो जीत गए। दुश्मन नेस्तो नाबूद हो गया। दुश्मन के लिए खुदा बाप ने एक फरिश्ता भेजा दुश्मन के कैंप में, उनकी छावनी में एक फरिश्ता काफी था। उस एक फरिश्ते ने 1,85,000
जो शत्रु थे, सिपाही थे, उसको मार डाला। दुश्मन शर्मिंदा होकर चला गया। बिल्कुल गॉड ने कंट्रोल ले लिया, क्योंकि यशाया नबी और राजा हिजकिय्याह ने दुआ करी। व्हेन यू प्रे, खुदावंद यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाएंगे। दुश्मन शर्मिंदा होगा। दुश्मन यानी कि शैतान, आप जिन लोगों के जरिए से परेशान हो रहे हैं, उनका मुंह बंद हो जाएगा। उनको ब्लेस करते रहिए। आपका और मेरा मकसद नहीं है कि वो शर्मिंदा हो। उनको अगर शैतान यूज करना बंद हो जाएगा, वो आपके लिए स्वर्गदूत के मानंद हो जाएंगे। दे आर बीइंग यूज्ड। वो गलत नहीं है। वो माइंड गेम्स भी जो आपके साथ कर रहे हैं, अगर आप इस स्कीम को ऑफ द डेविल, द प्लान्स एंड स्कीम्स ऑफ द एनिमी को अगर आप समझ जाते हैं, सो आप फिर इसमें पड़ेंगे नहीं। इट्स अ लाई, इट्स अ लाई। और मैंने आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए। राजा हिजकिय्याह का केस है। वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, याद रखिएगा, इट्स नॉट डेथ, इट्स नॉट डेथ। वो साया है और साया झूठ है। नजर हटा लीजिए, फोकस हटाइए इन चीजों से। और दहाड़ने वाला शेर, वो कितना यूजलेस होता है। वो शिकार करता ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। और वो भी नहीं, शैतान के बारे में बाइबल बताती है वो उसके समान है। यानी कि डाइल्यूटेड किसी चीज को और भी डाइल्यूट कर दे तो क्या ही उसकी फिर औकात रह जाती है। आप समझ पा रहे हैं? आप जयवंत से बढ़कर है, हम जयवंत से बढ़कर है। जस्ट प्रेज जीसस, जस्ट प्रेज जीसस, जस्ट थैंक जीसस। ही केयर्स फॉर यू, ही केयर्स फॉर यू। जल्दी से नवी आयत, पहला पतरस 5, एंड वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश। पहला पतरस 5 9th वर्स, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 9। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। अब उसका सामना कैसे करना? रिजिस्ट हिम। आई लाइक व्हाट द इंग्लिश बाइबल सेज, रिजिस्ट करना है, यानी कि बह नहीं जाना है, यानी कि उसको रिजिस्ट करना है। यानी मतलब सामना करो इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन। मतलब आप उससे इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। सामना करने का मतलब ये नहीं लेकिन कि आप जाके लड़ने लगे और अननेसेसरी के वॉरफेयर में पड़ जाए। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मसीही लोग जिनका फेथ बहुत अच्छा है, वो इस तरीके से सामना करते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर लड़ने लगते हैं, उससे बात करने लगते हैं। हमारी कोई बातचीत नहीं होती शैतान से या उसके राज्य के किसी भी एलिमेंट से। हमारी बातचीत नहीं होती है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारा लैंग्वेज यीशु मसीह का है, हमारा लैंग्वेज एंजल्स वाला है। हम जीसस से बात करते हैं। हम स्वर्गदूतों से भी बात नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट यीशु, डायरेक्ट खुदा बाप इन द नेम ऑफ जीसस से बात करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? हम चिल्ला चिल्ला कर, और कुछ हैं खुदा के बच्चे अच्छे गुड मसीही, वो सामना करने का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। उनको लगता है कि उसको आप चैलेंज कर दें कि चाहे कुछ भी कर लो, विश्वास कम नहीं होगा। तो फिर तो आपने कह दिया, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर आप ही ने अनुमति दे दी। तो फिर अटैक 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 अटैक, फिर यू डोंट हैव द राइट टू से इट, क्योंकि आप ही ने अनुमति दे दी। सो मत करिए बात, और मत करिए ऐसी बेकार की बात। हमें रेजिस्ट करना है। वी शुड नो वेयर वी स्टैंड। स्टैंड योर ग्राउंड। वचन में बिल्कुल दृढ़ हो जाइए और वचन को पढ़ना, वचन में लिप्त हो जाना। इस तरह से आप विश्वास में दृढ़ होकर उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। मैं वो आयत फिर से आपके लिए पढ़ूंगी। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। तो सबसे पहले उसका सामना कैसे करना है? उसका सामना उससे बात करके नहीं करना है। उसका सामना उसको चैलेंज करके, उसको चेतावनी करके उसको नहीं करना है। ओनली थिंग वी टॉक विथ एनीथिंग विच इज नॉट फ्रॉम जीसस, चाहे वो आपकी बीमारी हो या आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या आपके घर में जो संकट है, आप उसको सिर्फ यीशु मसीह के नाम से जाने का आदेश देंगे। दैट इज द ओनली कम्युनिकेशन। आप इतना ही आपका जो वार्तालाप होना है, जो आप बातचीत करेंगे,
फिर चाहे वो शैतान के राज्य से जो भी आपको लग रहा है आपकी जिंदगी में चीजें काम कर रही हैं, आप उसको सिर्फ यीशु मसीह के नाम से डांट कर जाने का आदेश देंगे। उससे अधिक आपको इंडल्ज करना ही नहीं, जरूरत ही नहीं। अंधेरे कमरे में, मैं अक्सर ये एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं अपने घर में, आप शाम को एंटर करते हैं, आप क्या करते हैं? लाइट ऑन करिए, कुछ और करना ही नहीं है आपको। अंधेरे में थोड़ी डिशुम डिशुम करना है, आपको अंधेरे को डांटना थोड़ी है और देख तू बहुत वो है, बहुत बदमाश है, नहीं, नो। और मैं बहुत स्मार्ट हूं, बहुत मैं ताकतवर हूं, नहीं करना है। आपने सिर्फ लाइट ऑन करने की जरूरत है। लाइट ऑन होते ही अंधकार दूर, रोशनी आ जाती है। इन द नेम ऑफ जीसस आप वचन में दृढ़ हो जाइए। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करने का मतलब है वचन में दृढ़ हो जाइए और वचन खुद के लिए पढ़िए और वचन की आयतों को खुद पर बोलिए, खुद के लिए बोलिए। शैतान को उसके जो भी ढकोसली चीजें हैं उसको नहीं बोलना है, आप खुद को बोलिए। बिलीव इट योर सेल्फ फर्स्ट, खुद को बोलिए। आपके आत्मा के अंदर वो वचन का भोजन जाएगा, आप विश्वास में दृढ़ हो जाएंगे, आप मान जाएंगे यीशु मेरा भला परमेश्वर है। जीसस इज अ गुड गॉड, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सो आपने रेजिस्ट किया, इस तरह से सामना किया। वचन के पीछे छुप जाइए, वचन को पहन लीजिए, वचन को ओढ़ लीजिए, वचन को खा लीजिए, वचन पर चलिए और आपको उससे कुछ नहीं मुखातिब होना। और आगे लिखा है कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। यू आर नॉट अलोन। आपको ये झूठ दिलाया जा रहा है, आपको ये झूठ बताया जा रहा है, आपको ये जताया जा रहा है, ये झूठ है कि बस आप ही सबसे ज्यादा परेशान हैं और आपके ही ऊपर संकट और अटैक्स आ रहे हैं। इस तरीके से आप अगर देखने जाएंगे, न जाने कैसी कैसी चीजों से लोग जूझ रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। इनफैक्ट उठिए, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। आप अच्छे भले हैं बहुतों से, आप इस सेशन को देख रहे हैं, यीशु मसीह की ताकत से भर जाइए। अराइज, उठिए, उठिए और उनको तसल्ली दीजिए। उन तक आप इस वचन को जाइए, पहुंचाइए, बोलिए उनसे कि दे आर नॉट अलोन और दुआ करिए उनके साथ। लोग बहुत बुरी दशा में है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका दर्द कुछ नहीं है उनके सामने। आप खाना खा पा रहे हैं, आप चाय पी पा रहे हैं, आप पानी पी पा रहे हैं, बेसिक चीजें, लोग लाइफ की बेसिक काम नहीं कर पा रहे हैं, आप चलते फिरते हैं। ओ थैंक जीसस, एंड दिस इज हाउ वी विल रेजिस्ट द डेविल। थैंक करिए इस वक्त, टेक अ मिनट टू थैंक द लॉर्ड। देखिए ऑलरेडी मौजूदा आपके पास किन किन चीजों का यीशु ने ऑलरेडी खजाना दे रखा है। आपका परिवार अच्छा है, आपके बच्चे चंगे हो गए हैं, आप चंगाई पा चुके हैं। हाँ, थोड़ा बहुत सर दर्द और थोड़ी बहुत एक हो सकता है कोई बैड रिपोर्ट मिला है, जीसस संभाल लेंगे, जीसस संभाल लेंगे। आपका घर बच जाएगा, आपका घराना बचा लिया जाएगा। आज हो सकता है आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, बट जस्ट थैंक द लॉर्ड जो उन्होंने आपके जीवन में ऑलरेडी दे रखा है। आप बहुतों से बेहतर है, आपको ये जताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, अगेन अ लाई, कि आप ही है बस जो अटैक्स में है। नो, आप ब्लेस्ड है। इनफैक्ट आप वो हैं जो आशीषित है। लेट्स थैंक द लॉर्ड, लेट्स थैंक द लॉर्ड जीसस। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाइए। आपको पता है एक तरीका विश्वास में दृढ़ रहकर शैतान का सामना करना, उसे रेजिस्ट करना, एक तरीका ये भी है कि आप शुक्रगुजार रहें। आप अपने घर को देखिए, आप अपने आसपास देखिए, आप जहां भी बैठे हैं देखिए,
आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं शुक्रगुजार होने के लिए। पानी पी सकते हैं, नल खोलते हैं तो शायद पानी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो कहीं से तो जुगाड़ है, कुछ तो आप कर लेते हैं। कुछ लोग तो पता नहीं इस गर्मी में कैसे तड़प रहे हैं। वी एक्चुअली डू नॉट कंसिडर दीज थिंग्स, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जीसस आज मौका दे रहे हैं। अपने बच्चे को देखिए, अपने हस्बैंड को देखिए, हो सकता है बच्चा अभी तक नहीं है, अपने पेरेंट्स को देखिए, अपने स्पाउस को देखिए, अपने हस्बैंड अपने वाइफ को देखिए, अपने जॉब को देख लीजिए, अपने फाइनेंसेस को देख लीजिए, उस बड़े ब्लेसिंग को देखिए जो यीशु मसीह ने शायद बीते हफ्ते या बीते महीने या इस साल आपको दिया। कम से कम आप एक फैमिली में हैं। अगर फैमिली नहीं है तो भी ये देख लीजिए कि जो फैमिली में है वो कितनी गरीबी से जूझ रहे हैं। आई एम श्योर यू विल हैव सो मच टू थैंक फॉर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए। आपको सिर्फ ऐसा फील कराया जा रहा है। और इस वक्त हम वर्शिप में चलेंगे। दिस इज अ गुड टाइम टू वर्शिप द लॉर्ड, दिस इज अ गुड टाइम टू गिव प्रेज। ये अच्छा समय है और ये उचित है। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। इसके बाद मैं आपके लिए एक बहुत ज़रूरी दुआ करूंगी। वर्शिप के बाद मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगी। इस पहले पत्रस का जो लास्ट के 2 वर्सेस बच गए हैं, लेकिन वो उसको हम एज अ दुआ करेंगे, एज अ प्रेयर करेंगे। धन्यवाद दीजिए। बहुत शुक्रगुजारी के साथ इस वक्त वर्शिप में एक आपका जो मन है बिल्कुल शुक्रगुजार रहे। लेट योर हार्ट्स बी फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। और बचा लेंगे, वो बचा लेंगे। बस थैंक यू करते रहिए। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान,
यीशु चंगाई दे रहे हैं इस वक्त आपको। जहाँ भी आप चंगाई की नीड में हैं, शिफा चाह रहे हैं, उस जगह को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। उस चंगाई के लिए जो आप पुकार रहे हैं जीसस को, उसके लिए यीशु की तरफ देखिए। बीमारी को जीसस के हाथों में सौंप दीजिए, दे दीजिए उस टेंशन को और गाइए, दिल खोल कर गाइए। बीमारियों में बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। उठ जाइए। In the name of Jesus, be healed. Be healed in the name of Jesus. Be healed, be healed. बीमारियों का जो कब्जा है, बीमारियों के जो चेन्स हैं, वो टूट जाए यीशु के नाम से। आपके मन से, आपके शरीर से, आपके आत्मा से, आपके प्राण से हर एक कब्जा शैतान का टूट जाए, वो जंजीरें। इन द नेम ऑफ जीसस उठ खड़े हो जाइए। उठिए, उठिए, आप चंगे हो चुके हैं। उस कंधे को उठाइए, उस हाथ को उठाइए, उस हाथ को उठाइए। आपका कंधा चंगा हो चुका है यीशु के नाम से। ओ बीमारियों में यीशु कहता है उठ जा। वो यहोवा राफा है, यहोवा राफा, शिफा देने वाला। ओ यू आर हील्ड, यू आर हील्ड। सिस्टर श्वेता आचार्य, हीलिंग आ रही है आपके घराने में। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, यू आर हील्ड, यू आर हील्ड। योर हस्बैंड इज सेव्ड आपके विश्वास की वजह से। एक पत्नी के विश्वास की वजह से उसका घराना, उसका पति बचाया जाएगा। हम विश्वास से बोलते हैं। सिस्टर श्वेता उठ जाइए, उठ जाइए मायूसी से, उठ जाइए उस बीमारी से। ओ बी एक्सॉल्टेड, बी एक्सॉल्टेड इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड इज अपलिफ्टिंग यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्हील चेयर से उठ जाइए। उस कमर की तकलीफ से उठ जाइए। उस कमर के दर्द से आज आप चंगे हो चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारियों से, बीमारियों में, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया, हालेलुया। कल भी आपके साथ थे यीशु, वो आज भी आपके साथ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वो कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी हम उनके कदमों के निशान नहीं देख पाते हैं और हमें लगता है कि उन्होंने छोड़ दिया, बट वो कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया। अगर आंखें बंद हैं तो आंखें बंद रखिए।
प्रार्थना में रहिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं दुआ करना चाहूँगी आपके लिए। यीशु को थैंक यू करिए, उन्होंने आपकी दुआ सुन ली। आपके परिश्रम का वो वक्त, आपके बीमारी का वो वक्त, आपके संघर्ष का वो वक्त, उस समय को मैं कहूँगी यीशु मसीह ने, हालेलुया, उस समय को यीशु मसीह ने कम कर दिया, जल्दी कर दिया आपके लिए। कुछ तो जल्दी हो रहा है, कुछ जल्दी किया जा रहा है। उस विलंब को खुदावंद यीशु मसीह ने हटा दिया। मैं ऑडिबल? उस विलंब को यीशु मसीह ने हटा दिया। हालेलुया। विश्वास रखते हैं? हालेलुया। सो पहला पत्रस 5वां पाठ 10वीं आयत को मैं एज अ प्रेयर आपके लिए बोलना चाहूंगी। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। आप महिमा के लिए बुलाए गए हैं। आप में से बहुत लोग शायद कभी पूछते होंगे यीशु से कि मुझे क्यों पैदा किया, मैं आई क्यों संसार में। आपको जवाब दे दिया जा रहा है। आपको यीशु मसीह ने अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। यू आर कॉल्ड, आप चुने गए हैं यीशु के अनंत महिमा के लिए, और आपके जरिए से यीशु मसीह को अनंत महिमा मिले इस वजह से। आमेन। एंड आई वांट टू जस्ट प्रे फॉर यू। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, हाँ ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी देर तो नहीं, मैंने बहुत समय दुख उठाया। आप महीनों से परेशान हो सकते हैं, एक्सक्यूज मी, आप सालों से परेशान हो सकते हैं, आप बचपन से परेशान हो सकते हैं। हो सकता है आपकी परेशानी माँ के पेट से हो, जब आप अपने माँ के पेट में थे। हो सकता है यू आर ट्रबल्ड सिंस चाइल्डहुड और सिंस योर टीन्स। आज आपसे यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, यानी कि बहुत लंबे समय तक यीशु मसीह आपको इस परिस्थिति में कढ़ाएंगे नहीं, तपाएंगे नहीं। ही इज अ गुड गॉड। विश्वास में दृढ़ हो जाइए, विश्वास में दृढ़ हो जाइए और शैतान का सामना करिए। आपको जीसस ने कुछ अटैक नहीं भेजा, आपको यीशु ने परेशान करने के लिए ये चीज नहीं भेजी। आपको बहुत सी चीजों से बचा भी लिया, आपको पता भी नहीं चला, आपको पता भी नहीं चला। सो आपके थोड़े समय तक ही दुख उठाने के बाद आप ही यानी कि खुद ही यीशु, स्वयं परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह खुद तुम्हें क्या करेगा। और वो वक्त आ गया है। नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम, दिस इज द टाइम। वो वक्त आ गया है कि खुदावंद यीशु मसीह स्वयं तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यहाँ 3 ब्लेसिंग्स हैं, इंग्लिश बाइबल्स में 4 ब्लेसिंग्स है। मैं चारों की चारों आपके लिए और अपने लिए और हम सब के लिए ले लेना चाहती हूँ। क्लेम कर लेते हैं, आइए। सो यीशु मसीह आपको सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। और इंग्लिश में लिखा है कि क्राइस्ट जीसस आफ्टर यू हैव सफर्ड अ वाइल, व्हाट विल ही डू? परफेक्ट, ही विल परफेक्ट, एस्टैब्लिश, यानी कि आपको परफेक्ट बनाएंगे, आपको एस्टैब्लिश करेंगे, आपको स्ट्रेंथन करेंगे और आपको सेटल करेंगे। सो परफेक्ट भी बनाएंगे। यस, आपको सिद्ध करेंगे, जिसका मतलब है परफेक्ट कर देना, यानी कि आपको कंप्लीट करना। यानी कि जो परमेश्वर यीशु मसीह का ओरिजिनल प्लान था आपके जीवन के लिए, खुदावंद यीशु के नाम से आपके जीवन में वो जीसस वाला प्लान
आपके शरीर में लागू हो जाए, आपके हेल्थ में लागू हो जाए, आपके फाइनेंसेस में लागू हो जाए, आपके परिवार में लागू हो जाए, आपके बिजनेस, जॉब, आपके विश्वास, आपके फेथ में लागू हो जाए। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, वो ओरिजिनल प्लान, वो अद्भुत प्लान, वो एकमात्र प्लान जिसके लिए आपको चुना गया, आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया, वो शायद कुछ गड़बड़ी हो गई थी उस प्लान में, लेकिन यीशु उसको परफेक्ट कर रहे हैं, उसको सिद्ध कर रहे हैं। आपको यानी कि किसी चीज को परफेक्ट करना, उसको कंप्लीट करना, रिपेयर करना, मरम्मत करना, आपको रिस्टोर भी किया जा रहा है, आपको बहाल भी किया जा रहा है। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक टूटेपन वाला फीलिंग, हर एक टूटेपन की दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से, और यीशु का पवित्र आत्मा आपको कंप्लीट करे, आपको परफेक्ट बना दे जैसा जीसस चाहते हैं। और बलवंत यीशु की मर्जी है कि आप स्ट्रांग रहे। यीशु मसीह के नाम से मैं जीसस, देखिए आज मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी नहीं लूंगी, जरूरत ही नहीं। इस आयत को ले लीजिए, पी लीजिए, लाइफ में शामिल कर लीजिए, फिर चाहे वो आपके किसी भी एरिया में आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट कोई भी हो, इन द नेम ऑफ जीसस खुदावंद यीशु मसीह आपको कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि यही लिखा हुआ है पहला पतरस उसके 5 के 10वीं आयत में। इस ब्लेसिंग को मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवनों में रिलीज करती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस इस पूरे ब्लेसिंग को ले लीजिए यीशु के नाम से, आपको परफेक्ट किया जा रहा है। यस, वो टाइम आ गया है, अब आप अंश अंश करके बिल्डअप होंगे। यू आर बीइंग रिपेयर्ड, ओ यू आर बीइंग रिपेयर्ड। रिपेयर्ड सिर्फ वस्तुओं के लिए और मटेरियल्स के लिए नहीं, हम इंसानों को भी रिपेयर होने की जरूरत है। जहां भी जो भी टूटा हुआ है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वहां रिपेयरिंग करे। एक मैकेनिक अगर उस गाड़ी को मेंटेन करके, रिपेयर करके, मरम्मत करके इतना नया कर सकता है, आपको बनाने वाला खुदावंद यीशु मसीह, सोचिए, आपको पूरी तरह से वास्तव में नया कर देगा, बहाल कर देगा, नया कर देगा। रिसीव इट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, द होली स्पिरिट ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा, यीशु का पवित्र आत्मा इस वक्त आप जहां भी टूटे हुए हैं, आपकी मरम्मत होने पाए, कोमलता से, ओ मुलायमियत से, प्यार से। आपके बहुत से लोगों के हृदय को यीशु नया कर रहे हैं। वो आपका हृदय जो है वो बहाल कर दिया जा रहा है। हृदय में मरम्मत, आत्मा में मरम्मत। मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रही हूं ताकि हम समझ पाए चीजों के, गैजेट्स के मरम्मत को हम समझते हैं, बट दिस इज गॉड, जीसस रिपेयरिंग अस। सोचिए, हमारे क्रिएटर को जब हम अपने आप को सौंप देते हैं, वो कैसे हमको रिपेयर कर देते, नया किया जा रहा है आपको। यू आर शाइनिंग। मैं देख रही हूँ ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटीज, ब्रांड न्यू आप खुद बन रहे हैं। ओ सारा जो एक what do you call that, टार्निश, जो एक परत जम गया था, करोड़ जैसे जंक लग जाता है, हालेलुया, यीशु के ब्लड से वो जंक निकल गया, वो धुल गया आपके फाइनेंसेस के ऊपर से, आपके मानसिक कंडीशन के ऊपर से, आपके मेंटल हेल्थ, आपकी आत्मा से, आपके सोच से, आपके हृदय से, आपके शरीर से। यू आर बीइंग हील्ड। वो जंक उतर रहा है बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आपके रिश्तों में जो जंक लग गई है, जो करोड़ हो गया है, वो रिसीव करिए यीशु के लहू से। वो सब कुछ आज धुल रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस यू आर बीइंग वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस। आपकी चंगाई, आपकी चंगाई, आपकी चंगाई को रिसीव करिए, और आपको परफेक्ट, आपको सिद्ध बनाने का प्लान है यीशु का। वो परफेक्ट क्रिएशन आप बन रहे हैं, जो कि बलवंत भी है, जो कि स्ट्रांग भी है। क्या लिखा है इसमें? तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यीशु खुद कर रहे हैं, आपको एस्टैब्लिश भी कर रहे हैं, आपको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, आपको सेटल किया जा रहा है। आप हिलते डुलते नहीं रहेंगे, आप
कोर्ट केसेस में और डॉक्टर के विजिट्स में अब बहुत ज्यादा जो आप पूरे टाइम चक्कर काटते रहे, उस प्रक्रिया को मैं खत्म होने को बोलती हूँ यीशु के नाम से। जितना भी अस्थाई और अस्थिर था आपके जीवन में, अनसेटल्ड, unclear, unestablished, in the name of Jesus, उन सारी चीजों को यीशु का लहू साफ कर दे। सेटल्ड हो जाइए, स्थिर हो जाइए, एस्टैब्लिश हो जाइए, जड़ पकड़ लीजिए यीशु में, यीशु के नाम से जड़ पकड़ लीजिए। आप जड़ पकड़ रहे हैं, यीशु आपको बुलंद कर रहा है। अगर आप अपने लाइफ के किसी भी क्षेत्र में इस वक्त अनॉइंटिंग को प्लीज रिसीव करिए। प्लीज प्लीज मन सिर्फ इस दुआ में डालिए। लाइफ के किसी भी क्षेत्र में आपको अनसेटल्ड लग रहा है, चाहे आपके फाइनेंसेस क्यों ना हो, चाहे आपकी शादी हो, आपके हेल्थ को भी लेकर आप कंसीव नहीं कर पा रहे, शायद बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, ओ जिस भी क्षेत्र में, इवन अगर आप आत्मिक रूप से टूट गए हैं, अस्थिर है, अनसेटल्ड है, डगमगा रहा है सब कुछ, नाउ उस सारी चीजों में यीशु का पवित्र आत्मा आ गया। यीशु का पवित्र आत्मा एक 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 स्ट्रॉन्ग विंड की तरह, एक टोर्नेडो की तरह, एक आंधी तूफान की मानिंद उन चीजों को चेंज कर रहा है। जो अनसेटल्ड है वो सेटल हो जाने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस आप एस्टैब्लिश हो जाने पाए। जहां भी आपको लग रहा है कि सब डमाडोल है, मे यू बिकम एस्टैब्लिश्ड, आप स्थिर हो जाइए। इन द नेम ऑफ जीसस आप स्थिर हो चुके हैं। वचन 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 में दृढ़ हो जाइए। वचन आपको उन क्षेत्रों में दृढ़ कराएगा, उन एरियाज में आपको वचन दृढ़ कराएगा। कैसे क्या मत सोचिए, यह अलौकिक रूप से होता है, ये सुपरनैचुरल है, ये आत्मिक चीजें हैं। इसमें अपना लॉजिक लगाना बंद कर लीजिए। वचन में दृढ़ हो जाइए। आप अपने जीवन में हर जगह जहां अनसेटल्ड है, बिजनेस कभी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, कभी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, ओ बिजनेस सेटल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वचन को बोलिए, इसी वचन के मुताबिक पहला पत्रस उसके 5वें पार्ट की 10वीं आयत, 1 पीटर 5th चैप्टर वर्स 10, स्पीक इट ओवर योर बिजनेस। बोलिए अपने बिजनेस के ऊपर कि यीशु, आपने कहा थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा सफर करने के बाद, यीशु आप मुझे स्थिर कर देंगे, सिद्ध कर देंगे, बलवंत कर देंगे, एस्टैब्लिश कर देंगे। यीशु मैं इस वचन को रिलीज करता हूं, रिलीज करती हूं अपने बिजनेस के ऊपर, अपने हालातों के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने मैरिज के ऊपर। कि कभी आप लड़ रहे हैं फिर ठीक हो रहा है, बच्चों के साथ आपकी नहीं बन रही है, नहीं निभ रही है, जस्ट स्टार्ट डिक्लेयरिंग द वर्ड। ये वचन आपको आज दिया जा रहा है। आपका बहाल होने का समय, रिस्टोर होने का समय, आपका मरम्मत जो है वो शुरू हो गया है। इट हैज स्टार्टेड। आपके मरम्मत के समय को यीशु मसीह ने आज से शुरू कर दिया। एंड बहुतों को मैं देख रही हूँ, बहुत सारा काम यीशु ने इस कुछ क्षणों में कर दिया है। द अनॉइंटिंग जस्ट डज इट। Yes, it is done in the name of Jesus. There is marriage restoration coming. Spirit of divorce, जो डिवोर्स, तलाक की जो दुष्ट आत्मा है, आपके फैमिली को छोड़ के चली गई है, आपके मैरिज को छोड़ के ये चीजें चली गई है यीशु के नाम से। बॉन्डेज ऑफ विचक्राफ्ट, जादू टोने का दुष्ट आत्मा टूट चुका है आपके ऊपर से। बेटा अरमान, अगर आप इस वक्त मौजूद है, अपनी फैमिली के लिए रिसीव करिए। फैमिली को अगर बुला सकते हैं तो बुलाइए। आपके घर के ऊपर अगर कुछ भी तरीके का जादू टोने का असर था या कोई भी जरा सी भी दुष्ट की चीज थी, आज वो पूरी तरह से टूट चुकी है यीशु के नाम से। दुष्ट का हर एक जंजीर, इट इज फिनिश्ड। बहुतों का मैं देख रही हूं ऑलरेडी जो मरम्मत, जो रिपेयर होता है, वो शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन काफी एरियाज में यू हैव बिकम कंप्लीट। रिसीव दैट इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव दैट।
सिस्टर नीलू चौहान, आप कंप्लीट हो जाए मेरी बहन, आप कंप्लीट हो जाए मेरी बहन, आप कंप्लीट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद देते रहिए, धन्यवाद देते रहिए। वो भला परमेश्वर है। जस्ट इस बात को अपने हृदय में घर कर जाने दीजिए, यीशु मसीह भले परमेश्वर है, वो सिर्फ भलाई ही करते हैं, वो सिर्फ भलाई ही करते हैं। सिस्टर अल्पना सिंह मेरी बहन, मैं महिमा देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ जीसस का। आपके जीवन में, आपके फैमिली में उन्होंने बहुत काम किया, रेस्टोर, लेकिन अब भी होना बाकी है कुछ क्षेत्रों में, अब भी कुछ काम बाकी है। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं और ज्यादा अच्छा, पूरा, कंप्लीट, परफेक्ट सिद्ध करना चाहता हूँ आपके परिवार के मुताबिक, आपके परिवार के कनेक्शन में, आपके फाइनेंसेस के कनेक्शन में। सिस्टर अल्पना सिंह जी, रिसीव करिए। जीसस कह रहे हैं आई वॉन्ट टू डू मोर, मैं और करूँगा, मैं और करूँगा, मैं और करूँगा। यस, दिस इज नॉट द एंड। आई डोंट नो, ये आप रिसीव कर सकते हैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए। सिस्टर अल्पना जी, आप सब रिसीव करिए। वो भला परमेश्वर है, जो अच्छाई दी है यीशु मसीह के लहू में छुपा लेती हूँ, वो भलाई ही करते हैं, वो सिर्फ भलाई करता है। इस बात को अपने दिल में घर कर लीजिए। जीसस ओनली ब्लेसेस, ही ओनली ब्लेसेस। और अगर कोई प्रार्थना निवेदन नहीं सुनी गई है, उसमें भी भलाई है, उसमें भी आपको बचाया गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक अच्छा माता, एक अच्छी माता, एक अच्छा पिता, अच्छे पेरेंट्स अपने बच्चे को जताते नहीं हैं, अपने बच्चे को जताते नहीं हैं, कभी नहीं बोलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं मेंशन करेंगे, बच्चे के नाक को भी ऐसे पोंछ लेंगे, बच्चे के अगर यहाँ कुछ चल रहा है ऐसे हटा देंगे, अगर कोई कीड़ा है, अगर कोई गड्ढा है, अगर कोई गाड़ी आ रही है, बच्चे के हाथ को खींच लेंगे। बच्चा गुस्सा भी करता है। God is talking to somebody out here. बच्चा गुस्सा भी करता है, मुझे ऐसे क्यों झटके से खींचा, मुझे दर्द हुआ, मुझे तकलीफ हुई। लेकिन मम्मी को पता है, पापा को पता है, उस झटके से इतनी तकलीफ नहीं हुई, वो वक्ती था। उस खाई में गिर जाता बच्चा तो कितनी तकलीफ होती, उस कीड़े ने काट लिया होता, उस सांप ने डस लिया होता तो कितनी तकलीफ होती। कभी कभी तमाचा भी मार देते हैं ताकि बार बार उस गलत कंपनी में ना जाए, नशे में ना पड़े। तमाचे का दर्द वक्ती होता है, और वो भी अब यीशु मसीह उस पर मलहम लगा रहे हैं। आपको बहुत सी चीजों से बचाया है यीशु ने। ही इज अ गुड गॉड, वो सिर्फ भला करते हैं। आज मैं ये बात आपको भी बताती हूँ, खुद को भी बताती हूँ, और अनुग्रह मांगती हूँ आपके लिए भी, खुद के लिए भी, कि हम इस बात को याद रखें। ही इज अ गुड गॉड, वो सिर्फ भला करता है यीशु मसीह। हालेलुया। सो अगेन आई वांट टू रिलीज दिस वर्स। इस ब्लेसिंग को मैं आपके ऊपर रिलीज करके फिर मैं आपसे अलविदा लूंगी। पहला पतरस 5वां पाठ 10वीं और 11वीं आयत। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, और अब वो अवधि खत्म, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, रिसीव करिए, आप ही यीशु मसीह स्वयं तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, बलवंत करेगा, एस्टैब्लिश करेगा। आमेन। May Jesus make you perfect. May Jesus make you strong. May Jesus settle you and may Jesus establish you. आपके लाइफ के हर एक क्षेत्र में, आपके शरीर में, हेल्थ में, फाइनेंसेस में, देह आत्मा प्राण में, फैमिली लाइफ में, जहां भी स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर आई रिलीज दिस ब्लेसिंग। इस आयत से यीशु के नाम से आपके जीवनों पर
आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, माता पिता के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर, और जो भी आपके साथ मसीह में आपका सगा है उसके ऊपर मैं रिलीज करती हूँ इस वचन को। और 11वीं आयत, उसी का साम्राज्य युगान युग रहे, आमीन। इंग्लिश में लिखा है 1 Peter chapter 5 verse 11, and we ended today, to him, to Jesus Christ be the glory and the dominion, control forever and ever, amen, amen and amen। खुदावंद यीशु के नाम से मैं आपके जीवन के कंट्रोल को, मैं हम सब के जीवन के डोमिनियन को, मैं हम सब के जीवन के टोटल बागदौड़ को, कंट्रोल को मैं जीसस के हाथों में सौंप देती हूँ। और शैतान बिल्कुल हमें छू भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा सब कुछ यीशु के लहू में छुपा है और यीशु के कंट्रोल में है, उनके हाथों में है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं इस वचन के लिए, तमाम आशीषों के लिए, जितने भी चंगाइयां, ब्लेसिंग्स, छुटकारे आज हुए हैं उन सब के लिए। और यीशु आपके नाम से, आपके लहू से इन तमाम भाइयों और बहनों के जीवनों में आपके इन आशीषों को यीशु आपके लहू से सील कर देते हैं, ताकि उनमें से कुछ भी कम ना हो, लेकिन वो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, प्रतिदिन और भी ज्यादा और भी बड़े आशीष में तब्दील होने पाए। धन्यवाद के साथ और महिमा सिर्फ यीशु मसीह को देते हुए इन सारी दुआओं को हम एक मन होकर सारे विश्वासी जन यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप यावे परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय मसीह की। ये मैंने सिर्फ 11वीं आयत तक पढ़ी है आपके लिए। आई थिंक इसके बाद 2 या 3 एटलीस्ट आयतें और है। पहला पत्रस उसका 5वां पार्ट, 1 Peter chapter 5 इस हफ्ते भर, आने वाले हफ्ते जरूर से पढ़े और यीशु को बहुत थैंक यू दिल से करे। और याद रखिए, यीशु मसीह भला परमेश्वर है, वो सिर्फ अच्छा करता है, वो सिर्फ भला करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक आपसे अलविदा लेती हूँ। प्लीज मुझे, मेरी फैमिली को, लूक 4:18 फेलोशिप को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत तायत से 1000 गुना से भी बढ़कर आप सब आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।